ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का हमारे इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। श्रोताओं, शिक्षा से मूल्यवान व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं है। ये हमें ज्ञान, कौशल और समझ प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही हमारा व्यक्तिगत विकास होता है और हम आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज के अंक में हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण शैक्षिक जानकारियां लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी, बल्कि आपके करियर को एक नई दिशा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो चलिए अंक में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से जुड़ी मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2025 सत्र के लिए एडमिशन शुरू। इग्नू ने खोला जुलाई 2025 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जानकारी देंगे इग्नू के बीए होम साइंस प्रोग्राम की। और इग्नू में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2025 के अकादमिक सत्र के लिए एडमिशंस शुरू हो चुके हैं। आप इग्नू के विभिन्न ODL व ऑनलाइन प्रोग्राम्स में 15 जुलाई 2025 तक एडमिशन ले सकते हैं। ODL प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। इन प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन चाहते हैं तो आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी के लिए आप iop.ignuonline.ac.in पर लॉगिन कीजिए और वहां से आपको सभी प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन सभी के बारे में अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2025 के अकादमिक सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। छात्र इग्नू के री रजिस्ट्रेशन पोर्टल onlinerr.ignu.ac.in पर लॉगिन करके अपने प्रोग्राम के अगले चरण में री रजिस्टर कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बीए होम साइंस प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। ये प्रोग्राम इग्नू के स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन द्वारा विकसित किया गया है। ये 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो अंग्रेजी व हिंदी भाषा में उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए इग्नू के स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन से डॉक्टर हिना के बिजली ने हमें बताया। The BA Home Science program is a newly launched program by IGNU. This program provides a perspective of how interdisciplinary sciences play a role in the well-being of communities for sustainable development. Through this program, you will be able to give back to the community from what you draw from the disciplinary aspects of this program. The program helps you to develop professional skills and builds prospects of employability in 5 sub-disciplinary areas of home science, namely resource management, food and nutrition, human development and childhood studies, development communication and extension, and fabric and apparel sciences. The program has been developed as per UGC norms and is of 120 credits with a minimum duration of 3 years and maximum duration of 6 years. The program is on offer both in English and Hindi. श्रोताओं, इग्नू में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। जी हाँ, 21 जून को ये दिन मनाया जाता है और इग्नू सहित समस्त विश्व में योग से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इग्नू ने जून माह को योग को समर्पित किया है।
योग से संबंधित कार्यक्रमों का विभिन्न योगाचार्यों के माध्यम से ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन पर प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं योगाचार्य तन्मय गौड़ जी को विद्यार्थियों को योग के विषय में जानकारी देते हुए। चिंता, तनाव, बेचैनी, अवसाद, अनिद्रा सब हमारे मन से जुड़ी समस्याएं हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि ये नहीं कहते कि शरीर को हिलाना योग है, प्राणायाम करना योग है। महर्षि पतंजलि ये नहीं कहते कि इस आसन को लगाना योग है। महर्षि पतंजलि केवल इतना कहते हैं कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त ऐसा है जैसे कोई झील हो जिसमें बहुत सारी तरंगे हों, बहुत लहरें चल रही हों, हम अपना प्रतिबिंब भी साफ न देख पाएं। ऐसे ही निरंतर हमारे विचार, हमारे कर्म संस्कार, हमारे चित्त की शांत भूमि में बहुत सारी लहरें, तरंगे उत्पन्न किए रहते हैं। हमारे विचार कभी थकते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं, जिसके कारण हम कभी भी अपने असल स्वरूप को या इस जीवन को पूर्णता से नहीं जी पाते हैं, पूर्णता से एक एक क्षण को नहीं भोग पाते हैं। यही कारण है कि हमारे भीतर लगातार असंतोष की भावना रहती है, जो आगे चलकर चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं में परिवर्तित हो जाती है। योग से शरीर को संपूर्ण मिलेगी ऑक्सीजन, दिल और दिमाग से आप बनोगे सज्जन। अंग अंग में फूटेगी स्फूर्ति की धारा, योग आपको लगेगा जीवन में बेहद प्यारा। मन की चिंताओं से दूर हो, करें योग ध्यान, स्वास्थ्य की इस कला को विज्ञान भी करे प्रणाम। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का। श्रोताओं, आज के हमारे करियर सेगमेंट में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से न्यूट्रिशन और वेलनेस के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। कोरोना काल के बाद हेल्थ, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी को लेकर लोग जागरूक हो गए हैं। भारत के यूथ की अब जीवन शैली भी बदल गई है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन एंड वेलनेस इंडस्ट्री में तेजी से ग्रोथ हो रहा है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए नए नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कोर्सेज में न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, डाइट, भोजन पकाने के तरीकों का अध्ययन करवाया जाता है। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस मेडिकल साइंस की ही एक उपशाखा है। देश दुनिया में हेल्थ सेक्टर में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। ऐसे में न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में करियर की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से न्यूट्रिशन एंड वेलनेस से संबंधित कई अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं। इनमें न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल इन प्रेगनेंसी, साइंस ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, PG डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ, BSc in Nutrition and Dietetics, Nutrition and Food Technology, PGDM in Dietetics and Applied Nutrition जैसे कोर्सेज प्रमुख हैं। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के क्षेत्र में सफलता के लिए तरह तरह के खान पान की चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। साइंस स्ट्रीम और गृह विज्ञान से 12वीं करने वाले छात्र इस कोर्स को करने योग्य हैं। हेल्थ सेक्टर में रुचि रखने वाले छात्र भी इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन और वेलनेस से जुड़े हुए कोर्सेज करते हैं तो आप एक हेल्थ कोच, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, व्यंजन विधि डेवलपर, फूड एंड वेलनेस ब्लॉगर, वेलनेस राइटर, क्लिनिकल डाइटिशियन, फूड सेफ्टी ऑडिटर, रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, वेलनेस उद्यमी और लाइफ कोच के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि आप लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने में रुचि रखते हैं तो वेलनेस सेक्टर में करियर बनाने पर आप विचार कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से आप न्यूट्रिशन और वेलनेस के क्षेत्र में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है रोजगार से संबंधित जानकारी का। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आप 28 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.spa.ac.in पर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सीनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी,
जूनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आदि के पदों के लिए आप 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.bel-india.in पर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून 2025 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ssc.nic.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 15 जून 1908 को कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। 16 जून 1963 को 26 वर्षीय रूसी महिला लेफ्टिनेंट वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने वोस्टॉक 6 अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों की ओर रवाना होने वाली वे विश्व की पहली महिला थीं। 17 जून 2008 को देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। 19 जून 1981 को इसरो ने एप्पल उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। 20 जून 1887 को मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे आज हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं, वे लोगों के लिए खोला गया। आज ये देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। और 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। तो ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक व महत्वपूर्ण घटनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। श्रोताओं, योग के कई लाभ हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर को जागरूक करने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक वैश्विक प्रयास है। 2025 में हम अपना 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि योग दिवस मनाने की शुरुआत कब और कहां से हुई, इस साल इसकी क्या थीम है और योग के क्या क्या लाभ हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे गर्मी का संक्रांति दिवस भी कहा जाता है। ये दिन योग के लिए प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का समय माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इस सुझाव का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की प्राचीन प्रथा का उत्सव मनाने से भी कहीं अधिक है। इसका विविध महत्व है, जैसे शारीरिक और मानसिक कल्याण। योग के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे स्वस्थ जीवन शैली और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है। एकता और सद्भाव। योग लोगों को एक साथ लेकर आता है, जिससे समुदाय की भावना और साझा उद्देश्य को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा सांस्कृतिक एकीकरण। जी हाँ, योग विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो समझ और सम्मान को बढ़ावा देता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक खास विषय पर आधारित होता है। इस साल योग दिवस 2025 की थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये थीम पृथ्वी पर हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए योग को प्रोत्साहित करने पर आधारित है।
आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा